हेलो, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हमारी धरती पर कोई ऐसी चीज उड़ रही हो जो किसी भी नॉन टेक्नोलॉजी से कहीं ज्यादा तेज हो, जिसके पास ना पंख हो, ना इंजन, ना आवाज, और फिर भी वो हवा में उड़ रही हो, तो वो क्या हो सकती है? अब आप सोच रहे होंगे, एलियन? तो आज हम आपको एक ऐसा केस बताएंगे जिसे अमेरिका की सरकार ने खुद अज्ञात हवाई घटना माना है। तारीख थी 2 नवंबर 2004। यूएस नेवी का शक्तिशाली न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस निमित्ज पैसिफिक ओशन के ऊपर रूटीन ट्रेनिंग मिशन पर था। इसी मिशन में शामिल था यूएसएस प्रिंसटन, जो एक गाइडेड मिसाइल क्रूजर था। उसके रेडार सिस्टम में कुछ अजीब चल रहा था। हेलो, पिछले कई दिनों से रेडार पर कुछ ऐसे उड़ते हुए ऑब्जेक्ट्स दिखाई दे रहे थे जो कभी अचानक 80,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाते और फिर कुछ ही सेकंड में समुद्र की सतह के पास आ जाते। ये बिहेवियर किसी भी नॉन एयरक्राफ्ट से मैच नहीं करता था। What we saw that day was something unlike anything I had ever seen before. We had no idea what we were looking at. 14 नवंबर 2004 को यूएसएस प्रिंसटन टेक्नोलॉजी ने आखिरकार नेवी को एक्शन लेने का निर्देश दिया। अब नेवी ऑफिसर्स जांच की तैयारी में जुट गए। 2 FA-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट्स को लॉन्च किया गया। इन जेट्स को उड़ा रहे थे कमांडर डेविड फ्रेवर और लेफ्टिनेंट कमांडर जिम स्लाइट। उन्हें कमांड मिला, अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट को इंटरसेप्ट करो और देखो वो क्या है। जैसे ही वे उस एरिया में पहुंचे, उन्हें एक अजीब चीज हवा में तैरती हुई दिखाई दी। एक स्मूथ सफेद ओवल शेप्ड ऑब्जेक्ट, बिल्कुल एक टिक टैक मिनट जैसी दिखने वाली चीज। ना विंग्स, ना एग्जॉस्ट, ना कोई विजिबल प्रोपल्शन सिस्टम। उस ऑब्जेक्ट की जांच करने गए 2 अधिकारियों में से एक कमांडर डेविड फ्रेवर, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, उन्होंने बताया कि वो ऑब्जेक्ट हवा में इतनी स्मूथली मूव कर रही थी जैसे ग्रेविटी का उस पर कोई असर ही नहीं था। उसे कोई कन्वेंशनल लॉजिक या फिजिक्स से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। जब वे ऑब्जेक्ट की ओर बढ़े, वो ऑब्जेक्ट अचानक सी लेवल की ओर गिरा, फिर एक पल के लिए रुका और फिर आसमान में लाइटनिंग स्पीड से गायब हो गया। मतलब कि वो इतनी तेजी से गया कि फिर वो दिखा ही नहीं, जिसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि पलक झपकते ही हवा में ऊपर जाते हुए गायब हो गया। इतनी तेजी से कि नेवी का रेडार भी उसे प्रॉपर्ली ट्रैक नहीं कर पाया। थोड़ी देर बाद एक और नेवी एयरक्राफ्ट ने उसी ऑब्जेक्ट को इंफ्रारेड फ्लाईआर कैमरे से रिकॉर्ड किया। जो वीडियो रिकॉर्ड हुई वो आज भी दुनिया की सबसे फेमस यूएफओ वीडियोस में से एक मानी जाती है। मतलब हवा में दिखाई देने वाली एक बहुत ही रहस्यमय चीजों में एक थी वो ऑब्जेक्ट। आज भी वो रहस्यमय ही है। कुछ लोगों का मानना है कि ये कोई ऑप्टिकल इफेक्ट हो सकता है, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है जैसे कोई चीज दिखाई दी हो आसमान में। कुछ लोगों का कहना है कि ये चीन या रूस की तरफ से अमेरिका की जासूसी करने की कोई टेक्नोलॉजी हो सकती है। दूसरी तरफ कुछ का ये भी कहना है कि ये सच में एलियंस का कोई स्पेसशिप हो सकता है, और कुछ लोगों का कहना है कि शायद ये कोई दिमाग का धोखा हो सकता है। सबके अपने अपने ओपिनियंस हैं। डेविड फ्रेवर ने बाद में CBS न्यूज को बताया, इट वॉज नॉट फ्रॉम दिस वर्ल्ड। मतलब कि जहां तक उनकी समझ और अनुभव है, वह ऑब्जेक्ट इस दुनिया का नहीं था। एक वीडियो भी रिलीज हुआ था इस घटना का। इस वीडियो का नाम था गो फास्ट वीडियो। इसे द न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी 16 दिसंबर 2017 को रिलीज किया। वीडियो में नेवी के पायलट की आवाज आती है, डूड, दैट्स अ पायो ड्रोन ब्रो, there's a whole fleet of them. Dude, this is a fucking drone, bro. There's a whole fleet of them. Look on the ASA. They're all going against the wind. The wind's 120 knots to the west. Thing, dude.
2017 में पेंटागन ने पहली बार स्वीकार किया कि ये वीडियो ऑथेंटिक है और ये ऑब्जेक्ट अब तक अनआइडेंटिफाइड है। ये सब एक सीक्रेट मिलिट्री प्रोग्राम के तहत कलेक्ट किया गया था, जिसका नाम था AATIP यानी एडवांस्ड एरोस्पेस थ्रेट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम। पेंटागन ने 27 अप्रैल 2020 को ऑफिशियल प्रेस रिलीज में कहा, These videos are real and show unexplained aerial phenomena। मतलब सरकार खुद मानती है कि वो ऑब्जेक्ट क्या था, ये कोई नहीं जानता। इस रिपोर्ट में 143 UAP साइटिंग्स की एनालिसिस की गई और उनमें से सिर्फ एक को एक्सप्लेन किया जा सका। बाकी सभी अब तक मिस्ट्री हैं। अब सवाल ये उठता है, अगर ये कोई ड्रोन नहीं था, कोई मिसाइल या नॉन एयरक्राफ्ट नहीं था, तो फिर वो था क्या? क्या ये एलियन टेक्नोलॉजी थी? क्या वो हमें साइलेंटली ऑब्जर्व कर रहे हैं या फिर कोई ऐसा सिग्नल भेज रहे हैं जिसे हम अभी तक डिकोड नहीं कर सके? कमांडर फ्रेवर कहते हैं, अगर वो चाहें तो एक पल में नेवी के जेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो क्या वो थ्रेट नहीं है या क्या वो हमें टेस्ट कर रहे हैं? जो भी हो, ये घटना आज भी अनएक्सप्लेन्ड है। पेंटागन इसे डिनाई नहीं कर सका, पायलट्स इसे भूल नहीं पाए और दुनिया इसे आज भी समझ नहीं पाई। आपका क्या मानना है? क्या ये एलियन क्राफ्ट था या फिर क्या हमारी दुनिया में कोई ऐसी हिडन टेक्नोलॉजी पहले से मौजूद है जिसके बारे में हमें अभी तक कोई अंदाजा नहीं? कमेंट्स में बताइए, आपका क्या ओपिनियन है?